तो फ्रेंड्स आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो देखिए इंडिया में जो लग्ज़री वॉचेज़ की रिटेलिंग का सेक्टर है इसमें काफ़ी बूम है। तो इसमें मेनली 2 प्लेयर्स काम कर रहे हैं। तो इस वीडियो में इन दोनों प्लेयर्स के बारे में मैं डिटेल में बात करूँगा। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, साथ ही मार्केट से एक अच्छा वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आप मेरा इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क प्रोग्राम भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसका कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इस पूरे प्रोग्राम में मैंने 3 चीज़ें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई हुई हैं, जिसपे कि मार्केट में रिटर्न बनता है। एक तो बिज़नेस मॉडल, दूसरा अलग-अलग वैल्यूएशन मैट्रिक्स क्या है और तीसरा कि मार्केट में कैसे अलग-अलग साइकोलॉजीज़ काम करती हैं। तो इन चीज़ों को कंबाइन करके मैंने ये पूरा प्रोग्राम बनाया हुआ है और मार्केट में रिटर्न इन्हीं चीज़ों पे बनता भी है। तो इस पूरे प्रोग्राम में मैंने पूरा अपना पिछला 7-8 साल का जो भी मेरा मार्केट में एक्सपीरियंस है, जो भी उसमें मेरी लर्निंग निकल के आई है, वो सारा कुछ मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है। और ये ठीक वही फ्रेमवर्क है जिस पे काम करते हुए मैंने पिछले 1 साल में अपना पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट डबल कर लिया है। मतलब कि मोटी-मोटा 100% का मेरा 1 साल में पिछले रिटर्न बन गया है। साथ ही मैंने अपना पोर्टफोलियो भी इस पूरे प्रोग्राम में डिस्कस किया हुआ है जिससे आपको थोड़ा एक और उसमें लर्निंग मिलती है। इसके अलावा ये पूरा प्रोग्राम आप देखोगे तो उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप देखोगे मार्केट में 7-8 हज़ार के आस-पास स्टॉक्स लिस्टेड हैं। बट सही बताऊँ तो उसमें से मुश्किल से 2 से 3-4% स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको कि आपको ट्रैक करना होता है। तो आप ये प्रोग्राम एक बार देख लोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि वो 2-3% ही स्टॉक्स मार्केट में कौन-कौन से हैं, जिनको कि आपको ट्रैक करना है। बाकी पूरा 95 टू 97% मार्केट में स्टॉक्स ऐसे हैं जिनको कि आपको देखना भी नहीं है। तो फ्रेंड्स काफ़ी सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जिन्होंने कि ये प्रोग्राम एक्सेस किया हुआ है और उनके काफ़ी पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। तो आप भी इस प्रोग्राम को एक्सेस कर सकते हैं और अपने नॉलेज को काफ़ी अच्छे से एनहांस कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स क्या है कि इंडिया में हर साल एचएनआईज़ की संख्या जो है लगातार बढ़ रही है। और इससे हो क्या रहा है कि प्रीमियम एंड लग्जरी गुड्स की लगातार डिमांड भी बढ़ रही है। तो ऐसे जो भी बिज़नेस हैं जो कि इस सेगमेंट में काम कर रहे हैं कि जो प्रीमियम गुड्स सेल करने का, रिटेलिंग करने का काम करते हैं, उनके बिज़नेस में काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखने को मिल रही है। तो लग्ज़री वॉचेज़ का सेगमेंट जो है इसमें भी काफ़ी अच्छी बूम दिखने को मिल रही है और इसमें 2 प्लेयर्स हैं मेनली जो कि काम कर रहे हैं। तो इन दोनों प्लेयर्स को हम एक-एक करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले एथोज़ को डिस्कस करेंगे। एथोज़ क्या है कि अपना स्टोर लगाता है और इनके पास ढेर सारे स्विट्ज़रलैंड बेस्ड ब्रांड्स हैं लग्ज़री वॉचेज़ के, जो जिनसे कि इन्होंने पार्टनरशिप कर रखा है और उनको लाके इंडिया में रिटेलिंग करते हैं अपने स्टोर लगा के। और वॉचेज़ के साथ-साथ अब ये लग्ज़री लगेज और लग्ज़री ज्वेलरी के सेगमेंट में भी जा रहे हैं। तो उसके भी कुछ ब्रांड्स को इन्होंने ऑनबोर्ड कर रखा है और ऐसा करके अभी इनके पास टोटल 80 टू 83 के आसपास स्टोर्स हैं। और एथोज़ का आप एवरेज सेलिंग प्राइस देखोगे तो वो 2 लाख के ऊपर का है। मतलब उनकी एक घड़ी ऑन एवरेज वो 2 लाख की होती है, जो ये कि रिटेल करते हैं। और दूसरा प्लेयर है टाइमेक्स। टाइमेक्स क्या है कि टाइमेक्स का एक खुद का टाइमेक्स ब्रांड है। इसके अलावा उन्होंने भी अब कुछ-कुछ ब्रांड्स को करीब 7-8 ब्रांड्स को उन्होंने ऑनबोर्ड कर रखा है, जो कि हाई एंड वॉचेज़ बनाते हैं। बाहर की सारी कंपनीज़ हैं, उनको ऑनबोर्ड कर रखा है और उनकी ये रिटेलिंग कर रहे हैं। टाइमेक्स के पास अपना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल थोड़ा बड़ा है। ये एक तो जो मल्टी ब्रांड आउटलेट्स हैं, वहाँ पे इनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। डिफेंस कैंटीन्स है, वहाँ पे इनका प्रोडक्ट अवेलेबल है। इसके अलावा इन्होंने अपने लार्ज फॉर्मेट आउटलेट्स भी लगा रखे हैं। तो आप देखोगे तो सेल्स आने के लिए है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिटेल टच पॉइंट होना चाहिए, जहाँ से कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटेल कर पाओ। तो वहाँ आप देखोगे तो जो टाइमेक्स है, इसके पास रिटेल टच पॉइंट जो है वो एथोस से कहीं ज़्यादा है। एथोस के पास अपने 80 टू 83 स्टोर्स हैं, बस यही उनका रिटेल टच पॉइंट है। बट टाइमेक्स जो है उनके पास ये नंबर काफ़ी ज़्यादा है। उनका खुद का भी स्टोर है, वो अलग-अलग मल्टी ब्रांड आउटलेट्स के थ्रू भी अपना रिटेल कर रहे हैं। और इन सब के अलावा उनका ऑनलाइन जो ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म का है, वहाँ पे भी उनका अच्छा खासा प्रेज़ेंस है। और टाइमेक्स का आप सेल्स का नंबर देखोगे तो उनका जो ई-कॉमर्स वाला प्लेटफ़ॉर्म है, उसपे काफ़ी अच्छी ग्रोथ आ रही है, इनका जो ई-कॉमर्स से ये रिटेल कर रहा है। तो आप देखोगे तो एथोज एक तरफ वो 25 टू 30% के रेंज में उसका सेल्स का ग्रोथ आ रहा है, कि एक तो वो 15-20% के आसपास अपना नंबर ऑफ स्टोर बढ़ा रहे हैं, वहाँ से कुछ ग्रोथ आ रहा है और 10-12-15% के आसपास उनका जो है सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। तो कुल मिला के 25 से 30% के रेंज में उनका सेल्स का नंबर आ रहा है। वही टाइमेक्स जो है वो 40 टू 50% के रेंज में उनका सेल्स का नंबर आ रहा है पिछले 3-4 क्वार्टर से। तो टाइमेक्स क्या है, वो एक तो उनका रिटेल टच पॉइंट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा ये मार्केटिंग पे काफ़ी अच्छा खर्चा कर रहा है और इसके अलावा ये अलग-अलग ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन भी कर रहे हैं, जहाँ से इनका सेल्स का नंबर काफ़ी अच्छा आ रहा है। और इन सब के अलावा एथोज जो है उनका आप देखोगे एवरेज सेलिंग प्राइस वो ऑलमोस्ट 2 लाख के आसपास है। वहीं टाइमेक्स जो है, वो टाइमेक्स का जो ब्रांड है वो मास सेगमेंट में है। बट इसके बाद इन्होंने क्या है कि अलग-अलग कुछ प्रीमियम ब्रांड्स को ऑनबोर्ड किया। अब वहाँ से ये मास सेगमेंट से मास सेगमेंट, मिड प्रीमियम और प्रीमियम सेगमेंट में तीनों को कैटर कर रहा है।
तो अब यहाँ से हो क्या रहा है कि इनका एवरेज सेलिंग प्राइस जो कि काफ़ी नीचे था, अब वो बढ़ रहा है। तो सेल्स का जो नंबर देखेंगे आप, तो टाइमेक्स का एथोस से कहीं ज़्यादा है। इसके अलावा एथोस में आप देखोगे तो मार्जिन में हर बार कुछ न कुछ प्रेशर आ जा रहा है। उसके पीछे जो मेन रीज़न है कि जो स्विस फ्रैंक है और जो आईएनआर है, इसमें कन्वर्जन की वजह से एक्सचेंज जो जो होता है रेट, उसकी वजह से कुछ उसमें कंप्रेशन आ जा रहा है। हर बार इनको कुछ न कुछ लॉस उठाना पड़ रहा है। तो वहाँ से इनका मार्जिन चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आप टाइमेक्स देखो, तो इनका टाइमेक्स का मार्जिन जो है वो लगातार इम्प्रूव होता चल रहा है। और इम्प्रूव होने का मेन रीज़न वही है कि उनका जो है एवरेज सेलिंग प्राइस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। जैसे-जैसे वो लग्ज़री वाले सेगमेंट में अपना पेनिट्रेशन करते जा रहा है, उनका लग्ज़री वॉचेज़ जो है वो जैसे-जैसे उसकी संख्या बढ़ती जाएगी रिटेलिंग में, वैसे-वैसे उनका एवरेज सेलिंग प्राइस बढ़ता जाएगा और उनका मार्जिन भी लगातार इम्प्रूव होता चल रहा है। तो इस सेगमेंट में ग्रोथ तो काफ़ी अच्छा है, दोनों प्लेयर अच्छा ग्रो कर रहे हैं। एथोज का भी सेल्स का नंबर काफ़ी अच्छा आ रहा है, जो सेल्स में ग्रोथ है। टाइमेक्स में उससे भी कहीं ज़्यादा सेल्स में ग्रोथ है। मार्जिन में एथो में थोड़ा-सा प्रॉब्लम है। थोड़ा-सा क्या काफ़ी प्रॉब्लम है। बट वहीं टाइमेक्स में आप देखोगे तो उनका मार्जिन भी लगातार इम्प्रूव होते चल रहा है। तो अब इससे हो क्या रहा है कि जो उनका प्रॉफ़िट है, वो कहीं ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। मतलब जो सेल्स का नंबर तो काफ़ी ज़्यादा है और जो प्रॉफ़िट का नंबर है, वो उससे भी ज़्यादा आ रहा है। उससे भी ज़्यादा अच्छा ग्रोथ आ रहा है उसमें। तो अभी तक का जो ट्रेंड आप देखेंगे तो उससे तो टाइमेक्स क्लियर कट विनर दिख रहा है इस पूरे सेगमेंट में। बट ऑफ कोर्स ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।